हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रियल। आई वेलकम यू ऑल टू दी एमएम अकेडमी। आज मैं स्टार्ट करती हूँ सेट नंबर 8 ऑफ परसेंटेज, जिसमें मैं आपको सॉल्व कराऊंगी परसेंटेज के क्वेश्चन सेट थ्योरी और वेन डायग्राम की हेल्प से। तो हम स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपको अभी तक की क्लासेस में कोई भी डाउट आए हो तो आप मुझे इन आईडीज पे अपने डाउट भेज सकते हैं। ये मेरी इंस्टा एज वेल एज टेलीग्राम आईडीज हैं, एज वेल एज मेरा एक डिस्कशन ग्रुप भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, आप हमारा एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड भी कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाके। बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपको टाइप करना है एमएम अकेडमी ऐप। जैसे ही आप टाइप करते हैं तो आपको ये लोगो डिस्प्ले होता है। आप सिंपली डाउनलोड करने के बाद साइन अप करें। साइन अप करने के बाद आपको 2 फ्री वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं जिनको आप अटेंड कर सकते हैं। हम यूपीएससी, बैंकिंग, एसएससी एज वेल एज अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं हमारे एमएम अकेडमी ऐप पे। अगर पसंद आता है कोर्स तो प्लीज गो टू अवर प्रोफाइल, परचेज अ प्लान एंड एंजॉय अवर कोर्सेज। तो देखिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और हम बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, आपका क्वेश्चन कैसा है। इन एन एग्जामिनेशन 52% of the student fail in Hindi and 42% in English. If 17% fail in both the subject, what percentage of the student pass in both the subject? अब देखिए, आपको डेटा क्या दिया है, आपको फेल का डेटा दिया है। डेटा में आपसे बोला जा रहा है कि हिंदी में कितने लोग फेल हो रहे हैं, 52% फेल हो रहे हैं। इंग्लिश में कितने हो रहे हैं, 42% फेल हो रहे हैं। और दोनों में कितने फेल हो रहे हैं, दोनों में 17% फेल हो रहे हैं। तो इसको हम बेसिक वेन डायग्राम से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। देखिए, ये क्या हो गए आपके हिंदी में फेल होने वाले स्टूडेंट्स कितने हो गए, 52%। ओके, और ये हो गए आपके इंग्लिश में फेल होने वाले स्टूडेंट विच इज 42%। अब ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, इस जगह पे। तो ये क्या हो गया, जो दोनों में फेल हो रहे होंगे, मतलब बोथ 17% किस में फेल हो रहे हैं, जो इंग्लिश में प्लस हिंदी दोनों में फेल हो रहे हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैंने जो ये 52% बनाया है, ये सर्कल के अंदर क्यों नहीं बनाया। अब एक लॉजिक समझिए, अगर आपको ऐसा दिया है सर्कल, ओके, अगर इसके अंदर आपका 52% लिखा है और लिखा है कि हिंदी में फेल हो रहे हैं इतने, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, पूरे 52% बस हिंदी में फेल हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे ओनली का केस लग जाता है। अब यहाँ समझने की कोशिश करिए, आपका सर्कल समथिंग ऐसा है। अगर आप ये आर्क छोड़ दें, ये वाला 17% वाला, तो आपका सर्कल समथिंग ऐसा बनेगा। तो देखिए, ये जो आपका आर्क बना है, ये क्या कहलाएगा, आपका जो स्टूडेंट हिंदी अकेले में फेल हुए हैं, मतलब ओनली हिंदी, वो क्या कहलाएंगे, इस आर्क के थ्रू कहलाएंगे। और ये पूरा सर्कल क्या डिनोट करेगा कि हिंदी में भी फेल हुए हैं प्लस इंग्लिश में भी उसमें से कुछ कुछ फेल हुए हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, कॉम्बिनेशन वाले। तो इतना आपको क्लियर हुआ। तो ये क्या हो गया, ये वो वाला पोर्शन हो गया जिसके स्टूडेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में फेल हो रहे हैं। ओके, अब आपको बताना है कि ओनली इंग्लिश में कितने हो रहे होंगे और ओनली हिंदी में कितने हो रहे होंगे। तो देखिए, ओनली इंग्लिश में कितने हो रहे होंगे, 52 टोटल हो रहे हैं, और ओनली हिंदी में कितने हो रहे होंगे, 52 -17% हो रहे होंगे। ये कितना हुआ आपका, 35%। ये 35 स्टूडेंट वो हैं जो बस अकेला हिंदी में फेल हो रहे हैं, जिनके सामने क्या लग रहा है, ओनली इन हिंदी। अब सेम प्रोसेस आप यहाँ पे करिए, 42% में माइनस करिए कितना, 17%। तो ये क्या आ जाएंगे आपके, ओनली इंग्लिश में फेल होने वाले आ जाएंगे, और इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25% हो जाएगी। इतना आपको क्लियर हुआ। तो देखिए, ये जो 35 आया है, ये ओनली हिंदी में फेल हो रहे हैं। ये जो 25 आया है, ये ओनली इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। ओके, और ये जो मिडिल पोर्शन है, जो बोलते हो आप इंटरसेक्शन पोर्शन, ये क्या होगा, जो दोनों में फेल हो रहे हैं। तो आपको क्या बताना है कि पूरे में पास कितने हो रहे हैं। तो देखिए, अगर आपके 100% स्टूडेंट्स हैं, ओके, 100% स्टूडेंट में कुछ परसेंट क्या हो रहे होंगे, फेल हो रहे होंगे, और कुछ परसेंट क्या हो रहे होंगे, पास हो रहे होंगे। तो फेल प्लस पास, इन दोनों का समीशन कितना आना चाहिए, 100% आना चाहिए। तो अगर आप फेल का परसेंट निकाल लेते हैं, टोटल फेल, तो टोटल पास भी मिल जाएंगे आपको। 100 में से माइनस कर देंगे, 100% माइनस फेल के परसेंट। ओके, ये क्या आ जाएंगे आपके पास, ये आ जाएंगे आपके पास परसेंट, दिस इज माइनस साइन, ये आ जाएंगे आपके पास परसेंट। तो हम यही लॉजिक से सॉल्व करते हैं। तो देखिए, आपका डायग्राम समथिंग ऐसा बन गया। ये 35% क्या कहलाए, ओनली हिंदी में फेल होने वाले। ये 25% क्या कहलाए, ओनली इंग्लिश में फेल होने वाले। और ये 17% क्या कहलाए, बोथ हिंदी और इंग्लिश में फेल होने वाले। और ये डायग्राम आपका कैसा बना है, फेल होने का डायग्राम। ओके, तो आप फेल का परसेंटेज निकाल लीजिए। टोटल फेल कितने हो जाएंगे आपके, टोटल फेल हो जाएंगे इन तीनों का सम, 35% प्लस 17% प्लस 25%। इनको सम अप करिए, ये डायरेक्टली हो गया आपका 60, और 60 प्लस 17, ये कितना हो गया आपका, 77% हो गया। तो 77% स्टूडेंट क्या हो गए आपके, फेल हो गए।
अब टोटल आपके कितने स्टूडेंट थे? 100%। टोटल 100% स्टूडेंट में से अगर आपके 77% स्टूडेंट फेल हो गए तो बचे कितने आपके? 33% स्टूडेंट। और ये कौन से स्टूडेंट हो जाएंगे? ये आपके पास होने वाले स्टूडेंट हो जाएंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विच इज 33%। अब ये तो हो गया आपका बेसिक वेन डायग्राम के थ्रू। अब हम इसको और शॉर्ट में करते हैं सेट थ्योरी के थ्रू। देखिए आपका जो डेटा दिया है आपको, ये डेटा किस में दिया है? सारे फेल का ही डेटा दिया है आपको यहाँ पे। तो देखिए आपको डेटा किसका दिया है? फेल का। ओके तो जब आप सेट थ्योरी से सॉल्व करेंगे तब आप सेट भी किसके बनाएंगे? फेल के बनाएंगे। ओके आपने बेसिक स्कूल में ये तो पढ़ा होगा, a प्लस बी माइनस a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a यूनियन b। अब देखिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब ये a क्या कहलाया? a कहलाया आपके फेल स्टूडेंट, और फेल काय में कहलाए? फेल इन हिंदी कहलाए। तो ये हो गए आपके 52%। ओके तो ये फेल इन हिंदी हो गए। अब बी क्या कहलाया? बी भी आपका फेल का डेटा है, और कितने हो गए? 42, तो प्लस 42%। और काय में हुए? ये इंग्लिश में हुए। ओके अब ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या हुआ? जो दोनों में फेल हुए, और यहाँ माइनस साइन लगाना है तो माइनस 17%। इतना भी आपको क्लियर हुआ? जो इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में क्या हो गए? फेल हो गए। अब देखिए ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ? जो स्टूडेंट इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में फेल हुए हैं, मतलब ये क्या हो गया आपका? टोटल नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट। ये डेटा आ जाएगा आपका यहाँ से। तो देखिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये क्या हो गया आपका? 52% प्लस 42% माइनस 17%। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 77%। तो 77% स्टूडेंट्स क्या हो गए? फेल हो गए इन ऑल द सब्जेक्ट्स। और आपको क्या निकालना है? द स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। तो इसमें सिंपली आप 100% में से माइनस कर देंगे 77%, तो आपके क्या आ जाएंगे? दो स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। तो 33% क्या हुआ आपका? पासिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट का परसेंट। ओके तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 33%। क्लियर? अब यहाँ ए यूनियन बी माइनस क्यों होता है इसका भी मैं आपको लॉजिक बता देती हूँ। देखिए आपको वैल्यू क्या चाहिए? आपको समथिंग, ये ए है, ओके ये आपका बी है, ठीक है। आपने a प्लस बी किया जब, तो आपका ये वाला जो पोर्शन है क्या कहलाया? जो इंटरसेक्टिंग पोर्शन है दोनों का, a और b का, ये दो बार काउंट हो जाता है, जिसको आप बोलते हो a यूनियन b। तो दो बार काउंट होने के कारण ये डबल बार आ जाता है आपके आंसर में, तो इसलिए इसको एक बार माइनस कर देते हैं। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द हॉस्टल हैज 800 बॉयज, 75% बॉयज प्ले हॉकी, 55% बॉयज प्ले फुटबॉल। इफ ईच बॉय प्ले हॉकी और फुटबॉल और बोथ द गेम्स, देन हाउ मेनी बॉयज प्ले बोथ द स्पोर्ट्स। अब देखिए आपसे क्या डेटा दिया है, आपको बताया है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं या फिर बॉयज कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉयज आपको दिए हैं 800, जिसमें से बताया गया है कि 75% क्या प्ले करते हैं हॉकी, ओके और 55% क्या प्ले करते हैं, 55% प्ले करते हैं फुटबॉल। और एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दी है, इफ ईच बॉय प्ले हॉकी और फुटबॉल और बोथ, मतलब हर एक स्टूडेंट कुछ ना कुछ गेम तो खेल रहा होगा, हॉकी खेल रहा होगा, फुटबॉल खेल रहा होगा या फिर दोनों खेल रहा होगा। ओके तो मतलब 100% स्टूडेंट क्या प्लेयर होंगे, ये तो आपको कंफर्म है। एंड आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी बॉयज प्ले बोथ द स्पोर्ट्स। आपको बताना है ए यूनियन बी, दोनों स्पोर्ट्स में कितने स्टूडेंट्स हैं आपको ये बताना है, या फिर कितने बॉयज है ये बताना है। तो देखिए ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी। अभी आपने सीखा। अब देखिए यहाँ पे प्ले बोला जा रहा है, तो मतलब ये सारा सेट किस में बन रहा होगा, दो स्टूडेंट्स या फिर दो बॉयज हु प्लेस। तो हम यहाँ अप्लाई करके देखते हैं। देखिए अब ए यहाँ पे क्या कहलाया, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले हॉकी, ए का परसेंट क्या कहलाया, 75% कहलाया। दोज बॉयज हु प्ले हॉकी, तो 75% बॉयज प्ले हॉकी। ओके अब क्या बोला जा रहा है, 55% बॉयज प्ले फुटबॉल, तो बी की वैल्यू क्या हो गई आपकी प्लस 55 हो गई। और ये कौन से बॉयज हो गए जो प्ले करते हैं क्या, फुटबॉल। ओके और ये कौन है, हॉकी वाले। अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए, इसकी, ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपको बताना है दो स्टूडेंट हु प्ले बोथ, मतलब आपको कौन सी वैल्यू निकालनी है। अगर आप इससे देखें वेन डायग्राम से, तो आपको ये वाली वैल्यू निकाल के बतानी है, तो ये यहां से आपको मिलेगी। ओके तो देखिए यहाँ पे आप इसको क्या अज्यूम कर लो, सपोज x। ओके अब आपसे बोला जा रहा है ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले ऑल द गेम्स। तो देखिए यहाँ पे आपको क्लियर कट बताया गया है कि सारे स्टूडेंट कुछ ना कुछ तो खेल रहे हैं गेम, तो मतलब 100% स्टूडेंट गेम में इन्वॉल्व है।
मतलब 100% स्टूडेंट गेम खेल रहे हैं, तो ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 100% हो जाएगी। ओके, क्योंकि आपको यहाँ पे मेंशन है। अब यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। सिंपली आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई, इन दोनों को ऐड करा, माइनस कर दिया उसमें 100, तो 75 प्लस 55 ये कितना हो गया 80 प्लस 50 विच इज 130, 130% माइनस 100%, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 30% आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 30%, और x क्या है, नंबर ऑफ बॉयज हु प्ले बोथ द गेम्स विच आर हॉकी प्लस फुटबॉल। ओके, तो आपका आंसर करेक्ट क्या हो गया 30%। अब 30% तो यहाँ पे कहीं ऑप्शन में है नहीं, यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने दिए हैं 800, तो 800 का आप 30% निकाल लो, तो 30% इंटू 800 डिवाइड बाय 100, क्योंकि आपको परसेंटेज का साइन हटाना है, तो जीरो से ये जीरोस गए, 8 3 से 24 और पीछे लग गया जीरो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 240, 240 हो गए यहाँ पे, लेकिन ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे शायद थोड़ी सी मिस्टेक है, ये आपका 240 है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज 240। क्लियर, तो आपका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज 240। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन एग्जामिनेशन 60% कैंडिडेट पास इन इंग्लिश, 70% of candidate pass in mathematics, but 20% fail in both the subjects. If 2500 candidate pass in both the subjects, the number of who appear an examination was। अब देखिए आपको डेटा क्या दिया है, 60% of the student pass in English, तो पास किस में हुए, इंग्लिश में कितने हुए 60% हुए। क्लियर। अब बोला जा रहा है 70% पास इन मैथमेटिक्स, तो पास इन मैथमेटिक्स ये कितने हैं आपके 70% दिए हैं, और आपसे डेटा क्या दिया है बट 20% फेल इन बोथ द सब्जेक्ट, मतलब आपको बताया है कि 20% फेल हुए हैं दोनों सब्जेक्ट्स में। ओके, आपका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी। अब देखिए ए की वैल्यू कितनी है आपकी 60 है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका बी, बी की वैल्यू कितनी है आपकी 70% है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन मैथ्स। ओके, अब ए इंटरसेक्शन बी ये आपको निकालना है, और इसकी वैल्यू आपको दी है डायरेक्टली कितनी 2500 दी है, ये आप लास्ट में पुट कर लेंगे, और इसको इक्वल किससे करना है ए यूनियन बी से। अब ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन ऑल द सब्जेक्ट। तो देखिए की वैल्यू आपने निकाली कितनी 80%। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल ली है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये हो गया आपका 130%, 130 में माइनस किया आपने 80%, तो 130 माइनस 80 कितना हो गया आपका 50% हो गया। ओके, अब देखिए ये x की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी दी है, तो 2500 किसके बराबर है 50% के बराबर है। आपको वैल्यू किसकी निकाली है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर इन द एग्जाम, तो टोटल कितने अपीयर होते हैं 100% अपीयर होते हैं, तो आपको 100% स्टूडेंट्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अगर 50% की वैल्यू इतनी है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे आप 2 का, तो 2500 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 5000 हो जाएगा। तो 5000 स्टूडेंट क्या होंगे अपीयर करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। ओके, तो आपका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब देखिए हमारे ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, तो इसलिए हम इसको वेन डायग्राम से ही सॉल्व करेंगे। देखिए इन एन एग्जामिनेशन 30% ऑफ द स्टूडेंट फेल इन मैथ्स, मतलब 30% स्टूडेंट क्या में फेल है मैथ्स में है, 25% ऑफ स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश, 25% किस में फेल हुए इंग्लिश में फेल हुए, 40% ऑफ स्टूडेंट फेल इन हिंदी, और 40 किस में हुए क्लियर कट हिंदी में फेल हो गए, 15% ऑफ स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश और हिंदी, 15% क्या है कॉमन फेल हुए हैं इंग्लिश और हिंदी में, 20% ऑफ स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश और हिंदी। अब इंग्लिश और हिंदी में कॉमन फेल कितने हुए हैं 20% फेल हुए हैं, 25% फेल इन मैथ्स इन हिंदी, और 25% फेल हुए हैं कॉमन किसमें मैथ्स और हिंदी में। और लास्ट में क्या बताया है कि 10% स्टूडेंट फेल हुए हैं इन ऑल द 3 सब्जेक्ट, मतलब इंग्लिश मैथ्स और हिंदी इन तीनों में कॉमन फेल कितने हुए हैं 10% हुए हैं। ओके, अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट, मतलब यहाँ आपको बताना है कि तीनों सब्जेक्ट में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट पास हो गए हैं। तो देखिए हम यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए आपसे क्या बोला जा रहा है 30% ऑफ स्टूडेंट फेल इन मैथ्स, तो ये सर्कल किसका हो गया टोटल 30% स्टूडेंट का जो फेल हो रहे हैं किसमें मैथ्स में हो रहे हैं। ओके, अब यहाँ आपने क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ये जो पार्ट है ये क्या कहलाया जाएगा ओनली 2 स्टूडेंट हु फेल इन मैथ्स, लेकिन आपसे क्या बताया जा रहा है कि पूरे स्टूडेंट फेल हुए हैं, मतलब ये पूरे सर्कल की वैल्यू कितनी है 30% दी है। ओके, अब नेक्स्ट क्या बोला है आपसे 25% किसमें फेल हुए हैं इंग्लिश में, तो 25% क्या हो गए इंग्लिश में फेल हुए हो गए। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका 40% स्टूडेंट फेल किस में हुए हैं आपके हिंदी में हुए हैं, तो 40% किस में हुए हैं हिंदी में।
ओके, तो ये पूरा सर्कल किसका हो गया? हिंदी का हो गया। अब आपसे कॉमन पोर्शन बोला जा रहा है। कॉमन पोर्शन में क्या बोला जा रहा है कि 15% ऑफ स्टूडेंट फेल इन मैथ्स और इंग्लिश। अब देखिए 15% किस में फेल हो रहे हैं? मैथ्स और इंग्लिश में। अब इन दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा होता है? ये वाला होता है टोटल कॉमन पार्ट। ओके, तो देखिए इतने की वैल्यू कितनी है? ये टोटल कॉमन पार्ट हो गया जो दोनों फेल हो रहे हैं मैथ्स और इंग्लिश में। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको? इसकी वैल्यू दी है आपको 15%। ओके, अब यहाँ पे क्या डेटा दिया है? नेक्स्ट 20% फेल हो रहे हैं इंग्लिश और हिंदी में। इंग्लिश और हिंदी कौन सा पार्ट हो गया? ये, तो यहाँ पे बना लेते हैं, ये पोर्शन पूरा कहलाएगा। ओके, ये किस में फेल हो रहे हैं? इंग्लिश और हिंदी में। तो कितने हो रहे हैं? 25% हो रहे हैं, सॉरी 20% हो रहे हैं। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है? 25% फेल हो रहे हैं मैथ्स और हिंदी में। तो ये कॉमन पोर्शन की वैल्यू कितनी हो गई? इस कॉमन पोर्शन की वैल्यू हो गई टोटल 25%। क्लियर? तो देखिए इसको थोड़ा सा क्लियर कर लिया है। अब नेक्स्ट क्या बोल जा रहा है आपसे कि 10% सारे सब्जेक्ट्स में फेल है। तो देखिए इन तीनों सर्कल्स का कॉमन पोर्शन कौन सा हो गया? ये वाला। तो इसकी वैल्यू कितनी है आपकी? 10% हो गई। ओके, अब देखिए इतनी वैल्यू अगर 10% है तो ये बची वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर ये टोटल 20% है, इंग्लिश और हिंदी का कॉमन कितना है? पूरा 20%। तो 10% तो क्या हो गई? तीनों में कॉमन। तो ये बचा हुआ इंग्लिश और हिंदी का कॉमन कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। यहाँ पे भी आप ऐसे ही निकाल लीजिए। यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉमन? 5% आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25 माइनस 10% विच इज 15% हो जाएगा। तो देखिए आप क्या बोल सकते हैं कि ये जो 5% है ये क्या है? ओनली फेल इन इंग्लिश और मैथ्स। ये वैल्यू किसकी आ जाएगी? ओनली फेल इन इंग्लिश प्लस मैथ्स। ये 10% क्या हो जाएगा? ओनली फेल इन इंग्लिश प्लस हिंदी। और ये 15% क्या आ जाएगा? ओनली फेल इन मैथ्स प्लस हिंदी। ये आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ? अब देखिए आपसे पूछा क्या जा रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन ऑल दिस थ्री सब्जेक्ट्स। अब देखिए ये जो आपका वेन डायग्राम बना है ये टोटल किसका बना है? फेल का बना है। अब अगर यहां से आप पूरे नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट हु फेल निकाल लोगे तो 100% माइनस नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट, ये क्या आ जाएगा आपका? टोटल नंबर ऑफ पास स्टूडेंट आ जाएगा। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट निकाल लीजिए, तो परसेंटेज में निकालेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? देखिए अगर ये टोटल कितना था? 30% था, 5 ये चला गया, 15 ये चला गया, टोटल कितना हो गया? 20 प्लस 10, तो ये कितना बचा अपना? 0% बचा। अब यहाँ भी सेम कंसेप्ट लगाइए, ये 25 था तो 20 तो यहीं पे चला गया और 5 ये चला गया, तो यहाँ भी 0% बचा। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये टोटल 40 था, तो देखिए 10 प्लस 10 प्लस 15 ये कितना हो गया आपका? 35। तो ये बचा कितना पोर्शन? 5% हो गया। अब ये पोर्शन क्या कहलाता है? ये पोर्शन कहलाता है ओनली नंबर ऑफ स्टूडेंट या फिर कैंडिडेट हु फेल इन हिंदी। ये उसका डेटा आ जाता है। ओके, तो देखिए हमारे टोटल नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट क्या हो जाएंगे? इन सारी वैल्यूज का सम हो जाएगा। तो सिंपली ऐड कर लीजिए 0 प्लस 5 5%, फिर प्लस 10 तो 15%, 15 प्लस 10 ये कितना हो गया आपका? 25%, 25 प्लस 15% ये कितना हो गया आपका? 40%, 40 प्लस 5% ये कितना हो गया आपका? 45%। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल कितना हो जाएंगे आपके? 45%। इन सब की वैल्यू आपने ऐड कर दी तो आपको मिला कितना? 45%। तो फेल हो गए अगर आपके 45%, तो पास कितने हो जाएंगे? पास हो जाएंगे आपके 100% माइनस 45% विच इज 55%। तो 55% स्टूडेंट क्या हो गए आपके? टोटल पास हो गए। ओके, तो आपका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विच इज 55। क्लियर? एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए ये सेट किसका बना है? टोटल फेल का बना है। तो सिंपली आप इन सारी वैल्यूज को क्या कर देंगे? आपस में ऐड कर देंगे। आप इनको ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी? 45% आएगी। तो ये 45 क्या हो जाएगा आपका? टोटल नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट। अब टोटल नंबर ऑफ पास स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? 100 माइनस फेल का परसेंट, 100% माइनस फेल परसेंट, तो वो कितना हो जाएगा आपका? 55%। अब थोड़ा सा और क्लियर बताती हूँ। अगर इतना पोर्शन आप कंसीडर करेंगे इतना, तो ये क्या जाएगा? ये कहला जाएगा ओनली नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल इन मैथ्स आ जाएगा। ये क्या कहलाता है पोर्शन? ओनली नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल इन इंग्लिश कहला जाता है। ये क्या कहलाएगा आपका? ओनली नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल इन हिंदी कहलाता है। ओके, ये पोर्शन कहलाता है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल इन ऑल द 3 सब्जेक्ट। ये क्या कहलाएगा? इतना पोर्शन, इतना पोर्शन कहलाएगा आपका दिस वन, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल इन इंग्लिश और हिंदी। इतना क्लियर हुआ? ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।